नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं अंकित, आपका साथी, आपका गाइड। आपके अनुरोध पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए लेकर आया हूं जानकारियां कि अब क्या होगा। छात्रों ने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद जो छात्रों के साथ बर्बरता बढ़ती गई उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हाल ही में सरकार ने कार्रवाई की और 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया, ऐसी न्यूज़ हमें मिली है। लेकिन जिस तरीके से छात्रों के साथ हुआ वो सरासर गलत था। लेकिन हाँ, मैं छात्रों से भी निवेदन करूंगा कि हिंसक प्रवृत्ति को कभी ना अपनाएं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार हमारे पास है। हिंसक रूप से कभी भी बात नहीं रखनी चाहिए, तो आप हिंसक ना बने। जो संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। आगे बात करता हूं कि 24 जैन को हमने देखा आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। विवाद के बारे में जान लेते हैं कि ये विवाद क्या था। ये विवाद दो तरीके से जाता है। एक तो विवाद था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट, और दूसरा विवाद था 24 जैन को आरआरबी ने ग्रुप डी का एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के बाद माध्यम से क्या कहा गया, इसके लिए वीडियो बना चुका हूं। एक सिलेबस डिसाइड किया गया जिसमें ग्रुप डी के बारे में इन्होंने बात कही। 24 जन को ग्रुप डी का एक इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। तो दो तरह के छात्र थे इस विवाद में। जो विवाद चल रहा है हुआ ये कि ये ग्रुप डी है, इसका नोटिफिकेशन आया था हमारे सामने 23 फेब को। इसमें संशोधन करके आया था 24 जन को, ये संशोधित है। ये पहला नोटिफिकेशन था 23 फेब को 2019 में। 23 फेब 2019 के नोटिफिकेशन में ग्रुप डी के लिए जो कुल अभ्यर्थियों की वैकेंसियां निकाली गई, वो निकाली गई 1,03,769 वैकेंसी। जो अलग अलग फील्ड के लिए थी, जैसे कि इसमें वर्कशॉप असिस्टेंट, ब्रिज पॉइंट मैन, ट्रैक मेंटेनर, ऐसे अलग अलग पोस्ट थे। सबसे महत्वपूर्ण क्या था नोटिफिकेशन के, इस नोटिफिकेशन जो 23 फेब का नोटिफिकेशन था, इस नोटिफिकेशन ने यह कहा कि हम एक परीक्षा लेंगे, एक टेस्ट होगा जो कैसा होगा, रिटन, मतलब जैसे कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप। इस टेस्ट के बाद हम क्या करेंगे, जो पास होंगे उनको क्या देना होगा, यानी कि जो पास होंगे, पास कैंडिडेट जो होगा उसको क्या देना होगा, फिजिकल टेस्ट देना होगा। फिजिकल टेस्ट देना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉब मिल जाएगी। छात्र ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद छात्रों ने तैयारी शुरू की। सरकार को भी सोचना चाहिए कि छात्रों का ये गुस्सा नाजायज़ नहीं है, जायज़ है, क्योंकि आपने जो कहा था आपने वो नहीं किया। आप क्या किए, 23 फेब 2019 को नोटिफिकेशन लेकर आए, वैकेंसियों के बारे में आपने ब्यौरा दिया। आपने कहा हम टेस्ट लेंगे, उसका फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद हम क्या देंगे, बच्चों को नौकरी दे देंगे। छात्र इंतजार करते रहे। 19 से 20 आया, 20 से 21 आया, 21 से 22 आ गया। तरह तरह का कमिटमेंट नोटिफिकेशन में होते चले गए, लेकिन एग्जाम क्या नहीं आई, तो एग्जाम होने की डेट नहीं आई। तरह तरह के नोटिफिकेशन आते रहे और एक अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आकर, यानी कि कमिटमेंट कर दिया नोटिफिकेशन में, और उन्होंने क्या कह दिया कि भैया अब हाल में इन्होंने क्या किया, 24 जन को इन्होंने क्या कहा, दो तरह के सीबीटी होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे चुका हूं, आप दूसरी वीडियो जाकर देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब बात आया कि CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके बाद
फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहीं से क्या हुआ कि ये जो 2 CBT हुए ये बना छात्रों के प्रदर्शन की वजह। तो 2 वजह रही, एक तो CBT 1 का रिजल्ट NTPC वाला और एक ग्रुप डी का नया नोटिफिकेशन। ये 2 प्रदर्शन की वजह बन गई। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि CBT 2 के लिए हम क्या करेंगे, 15 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे, 15 गुना अभ्यर्थी। यानी कि CBT 1 में कुल 15 गुना व्यक्ति पास किए जाएंगे, CBT 2 में 15 गुना बुलाए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी वैकेंसी हैं, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम उतने लोगों को बुलाएंगे जितनी वैकेंसी, यानी कि 1,03,769 लोगों को हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो हमारी एक समस्या है कमीशन से कि भाई कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी होती है, तो आप इसको थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा दें, जिससे कि क्या होगा, यानी कि हम चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा था कि हम क्या करेंगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को तो बुला ही लें, जिससे कि स्टूडेंटों की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब क्या हुआ है, ये विवाद हुआ, विवाद के बाद एक कमेटी गठित की गई। क्या गठित की गई है, एक समिति बनाई गई है। इस समिति में 5 सदस्य होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम छात्रों के हाथ में हैं, आप छात्रों के हाथ में, हम टीचर्स आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, करना अब आपको पड़ेगा। अब 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस 5 सदस्यीय समिति के जो डायरेक्टर हैं इस कमेटी में जो हैं वो डायरेक्टर दीपक पीटर, क्या नाम है उनका, दीपक पीटर। इस समिति के कौन है, चेयरपर्सन है। इस समिति ने क्या कहा है कि इस समिति के माध्यम से कहा गया है कि 16 फ़रवरी तक आप अपनी शिकायत दें। 16 फ़रवरी तक शिकायत होगी और 4 मार्च को कंपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, किसके सामने, बोर्ड के सामने। 4 मार्च को क्या आ जाएगी, इसकी रिपोर्ट हो जाएगी। तो 4 मार्च को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो क्या विवाद था, विवाद था RRB NTPC CBT 1 का रिजल्ट, जो रिजल्ट के बारे में वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है, और कितने के लिए वो अप्लाई है, 6 वैकेंसी, यानी कि सही मायने में 20 गुना अभ्यर्थी आप पास नहीं किए। दूसरा विवाद का जड़ क्या बना, ग्रुप डी का नया नोटिफिकेशन। ये नया नोटिफिकेशन जो था वो 23 फ़रवरी 2019 को आए नोटिफिकेशन के बिल्कुल विपरीत हो गया। उसमें क्या कहा, 1,03,769 वैकेंसियाँ देंगे, एक टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और हम 5 गुना अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए लेंगे और उसमें से सिलेक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं थी, स्टूडेंट अपनी तैयारी में जुड़ा हुआ था, 3-4 साल निकला। सबसे बड़ा दिक्कत हुई 19, 20, 21, 22, 3-4 साल स्टूडेंट घिसा। उसके बाद आप एक नया अमेंडमेंट लेकर आए, CBT 1, CBT 2, और यही बन गया प्रदर्शन की वजह। आपने कहा कि हम CBT 1 में कितना करेंगे, 15 गुना अभ्यर्थी पास कर देंगे, वो CBT 2 के लिए क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। अब क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल टेस्ट वगैरह लेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी वैकेंसी हो उसके बराबर ही अभ्यर्थी पास करेंगे। स्टूडेंट ने विवाद किया, स्टूडेंट ने मार खाई, बहुत बड़ा विवाद रहा, बहुत सारे टीचरों के ऊपर केस भी हुए। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं कि सरकार को भी थोड़ा समझना चाहिए कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों, आखिर क्यों स्टूडेंट को सड़कों पर आना पड़ा, इसको समझना चाहिए। दूसरी तरफ से मैं ये भी कहता हूँ कि आप स्टूडेंटों को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी चीज़ का हल नहीं होता। तो शांति और संयम से आप अपनी बात रखें। बोर्ड ने समिति का गठन कर दिया है, 5 सदस्यीय समिति है, 16 फरवरी तक शिकायतें ली जाएंगी, 4 मार्च को ये समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। दीपक पीटर इसके चेयरमैन है। दीपक पीटर चेयरमैन है। अब शिकायत जो ली जाएगी उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बता रहा हूँ कि आपको शिकायत में क्या क्या देना है,
कैसे देना है, उस शिकायत का पूरा ब्यौरा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा, मैं व्यूज के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा, ये बात है आपके भविष्य की। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है। तो देखते हैं कि एक्चुअल में सरकार के पास हमें अपनी शिकायत भेजनी कैसे है, कैसे सरकार तक हम अपनी शिकायत पहुंचा पाएंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा एक मेल आईडी बताई गई है। वो मेल आईडी में व्हाइट बोर्ड पर आपको लिख रहा हूं, RAITRailnet.gov.in। इस मेल आईडी पर स्टूडेंट अपनी मांगों को सही तरीके से लिखकर, इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें अपनी मांग जो हमारी डिमांड है, जो हमारी समस्या है, उन्हें सही तरीके से लिखकर मेल आईडी पर क्या करना है, सेंड करना है। अब बात आ जाती है कि सर हम लिखें कैसे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट है आपका, शिकायत का सब्जेक्ट है कि आप किस बारे में शिकायत लिखना चाहते हैं, वो एकदम क्लियर हो। और दूसरी बात, आप सभ्य भाषा का प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि मौका मिल गया धर के पूरा गुस्सा निकाल दिया बोर्ड पर, ना, बहुत संयम के साथ, सभ्यता के साथ, तमीज के साथ, तहजीब के साथ आपको ये अपनी बात, अपनी डिमांड, अपनी समस्या बोर्ड तक पहुंचानी है। कमेटी ने ये वेबसाइट आपके सामने रखी है। आपकी मांगें क्या होनी चाहिए, उन मांगों का एक ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूं कि हमारी मांगें होनी क्या चाहिए, क्या हो सकती हैं, ये मेरा विचार है। मांगें, पहली मांग आपकी होनी चाहिए, पहली मांग होनी चाहिए GROUP यानी कि ग्रुप डी। ग्रुप डी से CBT 2 एग्जाम हटाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग, NTPC का जो रिजल्ट आया है, NTPC के रिजल्ट में 20 गुना रोल नंबर की जगह 20 गुना अभ्यर्थी पास किए जाने चाहिए। दूसरी मांग क्या है, NTPC CBT 1 के रिजल्ट में 20 गुना रोल नंबर के स्थान पर 20 गुना अभ्यर्थी। बात समझ रहे हैं? दो महत्वपूर्ण मांग मैंने बताई, ग्रुप डी से CBT 2 एग्जाम हटाया जाए, दूसरा NTPC CBT 1 के रिजल्ट में 20 गुना रोल नंबर के स्थान पर 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन हो। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं उसकी प्रोसेसिंग में सुधार हो। तीसरा क्या है,
नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में सुधार किया जाए। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या हो, सुधार हो। अगली यानी कि नेक्स्ट मांग हमारी क्या होनी चाहिए, चौथी मांग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाए। पांच गुना अभ्यर्थी। तो ये कुछ एक 4 मांग मैंने आपके सामने रखी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो मेरी समझ में आई। पहला, ग्रुप डी से आपका CBT2 एग्ज़ाम हटाया जाए। दूसरा, CBT 1 के रिजल्ट को रिव्यू करके उसमें 20 गुना रोल नंबर के स्थान पर 20 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाए। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में सुधार हो, और क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, जैसा कि आपने 2019 के नोटिफिकेशन में कहा था। जैसा कि आपने किस में कहा था, 2019 के नोटिफिकेशन में कहा था। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अपनी मांग कैसे रखनी है, कैसे हमें रखना है, तो आप इन्हीं चीज़ों को डिक्टो आप रख सकते हैं, सेम टू सेम रख सकते हैं। ये हमारा मांग को, अपनी मांग को RRB रेलवे बोर्ड तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा मौका है। अब आप ना चूक जाएं, क्योंकि बोर्ड ने अब आपको एक मौका दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज दिन भर पूरा जो रिसर्च किया, उस रिसर्च के बाद ये चीज़ें निकाली। रेलवे बोर्ड मेल ID आपको दे चुका है, ये मेल ID आप नोट कर लें। मेल ID दोबारा रिवाइज करो, rrbcommittee@railnet.gov.in। इसने बात आपसे क्या कही है, इसने बात आपसे कही है कि हम आपसे क्या कर रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं आपकी समस्याएं, आप अपनी समस्याओं का ब्यौरा हम तक पहुंचाएं। और ये कब तक मांगा गया है, 16 फरवरी तक। 16 फरवरी तक आप अपनी मांग कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, रेल बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं। 16 फरवरी तक की मांग पहुंच जाएंगी और 4 मार्च को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो 16 फरवरी तक का आपके पास समय है। जितने भी छात्र हैं वो सभी छात्र इस मेल ID से अपनी अपनी मेल ID, अपने अपने रोल नंबर के माध्यम से अपना रोल नंबर डालें, उसके माध्यम से लीगली सभ्य भाषा में सही तरीके से अपनी शिकायत कमेटी तक पहुंचाएं। और अगर आप अब चूके तो फिर भूल जाना कि कोई समाधान आपके पास होगा। ये बहुत सही तरीका है, बोर्ड ने आपको सुनी है, तो इसके लिए अब आपको बोर्ड ने जब आपकी सुनी है, आपने जो प्रयास किए थे उनको सफल होने का वक्त आया है। तो आपको ये मांग अब ऐसा नहीं है कि जो छात्र बिहार में, मुंबई में अपनी मांगें रख रहे हैं, लड़ रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही लड़ने दें। आप घर में बैठे हुए भी उनको सहयोग कर सकते हैं। हमें हर वक्त क्रांतिकारी नहीं बनना। क्रांति का मतलब ये नहीं कि आप हिंसक हो जाए, क्रांति का मतलब ये है कि आप सही तरीके से बदलाव लाएं। सही तरीके से बदलाव लाने का बोर्ड, गवर्नमेंट ने आपको एक मौका दिया है। घर में रहें, मोबाइल से आप अपनी मांग को, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आप संसाधन यूज करते हो, अपनी डिमांडों को मेल ID के माध्यम से, समस्याओं को कमेटी तक पहुंचाएं। सीधी समस्या मेल होगी, कमेटी के पास जाएगी। 16 फरवरी तक कमेटी समस्या लेगी। उसके बाद बचे हुए वक्त में कमेटी उस समस्या पर विचार विमर्श करेगी और विचार विमर्श के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हमें कोई और समस्या है। पहली और महत्वपूर्ण समस्या हुई थी CBT 1 के रिजल्ट के साथ, तो आप इसमें भी रख सकते हैं। दूसरी समस्या हुई ग्रुप D में CBT 2 के आ जाने से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 5 गुना अभ्यर्थी के ना होने से, नॉर्मलाइजेशन, यही आपकी महत्वपूर्ण समस्याओं के बिंदु हैं। तो आप इस पर काम करें। पूरी वीडियो मैं आपको बना चुका हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो को अगर आप, अब मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये जानकारी सभी छात्रों तक पहुंच सके। क्योंकि जब आप संख्या में ज़्यादा होंगे तभी आपको समाधान मिलेगा। एक व्यक्ति समाधान को नहीं ला सकता। तो अपने संख्या बल को बढ़ाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेल कर पाएँ और कमेटी तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को पहुँचा पाएँ। बहुत मेहनत के बाद ये विचार, ये बातें मैं निकाल पाया हूँ। ध्यान से रखें,
अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इन्हीं बातों को कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।